औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमसीबी की ट्रिपिंग कर्व के बारे में बात करेंगे कि ट्रिपिंग कर्व क्या चीज़ होती है और ये ब्रेकर के कहाँ पे लिखी होती है और इसका जानना क्यों ज़रूरी होता है। ट्रिपिंग कर्व किसी एमसीबी की ट्रिपिंग करंट को बयान कर रही होती है, इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। और ये एमसीबी के ऊपर यहाँ जहाँ पे उसकी रेटिंग लिखी होती है उसके साथ लिखा होता है। ट्रिपिंग कर्व के लिहाज से ब्रेकर की 5 अक़साम होती हैं, जिनमें बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप होते हैं। ये इनकी ब्रेकिंग कर्व्स होती हैं, जो ट्रिपिंग कर्व्स होती हैं। जिन ब्रेकर्स के ऊपर ट्रिपिंग कर्व्स उनकी बी लिखी होती है, उसका यह मतलब होता है कि जब कभी उस ब्रेकर में फ़ॉल्ट आए तो उसका फ़ॉल्ट करंट उसकी जो फुल लोड रेटिंग होती है उसका 3 से 5 टाइम ज़्यादा हो तो वो 0.04 से लेकर 13 सेकंड के दौरान कहीं भी ट्रिप कर सकता है। इसमें ट्रिपिंग का जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो कि फॉल्ट करंट होता है उसके। ये तस्वीर में आपको बी टाइप ब्रेकर दिखाया गया है। ये ब्रेकर आमतौर पर ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ब्रेकर की दूसरी टाइप जो कि इसकी ट्रिपिंग कर्व के लिहाज से होती है वो सी टाइप होती है। सी टाइप ब्रेकर इंडस्ट्री में और घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इस कर्व का और टाइम का, इस कर्व के करंट का और टाइम का ग्राफ भी बनाया है, वो भी आपको समझा देता हूँ अभी। इस ब्रेकर में से गुजरने वाला फॉल्ट करंट अगर इसके रेटेड करंट से 5 से 10 गुना बढ़ जाए तो ये ब्रेकर 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के दौरान कहीं भी ट्रिप कर सकता है। ये ग्राफ में आपको दिखाया गया है, जिसके एक्स एक्सेस पे करंट को शो किया गया है और वाई एक्सेस पे टाइम दिया गया है। जब इसका करंट इसके रेटेड करंट से 5 गुना ज़्यादा होता है तो ये 5 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। इस ग्राफ के मुताबिक जब इसका फॉल्ट करंट इसके रेटिंग करंट से 5.8 गुना होता है तो फिर ये ब्रेकर 4.4 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। इसके अलावा जब फॉल्ट करंट 6.6 टाइम ज़्यादा होता है तो उस वक्त ये ब्रेकर 3.4 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। इसी तरह जब फॉल्ट करंट 7.4 टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ब्रेकर 2.4 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। जब इसका करंट 8.2 टाइम ज़्यादा होता है तब ये ब्रेकर 1.4 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। और जब इसका फॉल्ट करंट 9 टाइम ज़्यादा होता है तो तब ये ब्रेकर 0.4 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। और जब फॉल्ट करंट 10 टाइम ज़्यादा होता है तो फिर ये 0.04 सेकंड में ट्रिप कर जाता है। इस ग्राफ में ये जो ब्लू लाइन है वाइट पेज पे, ये इसकी ट्रिपिंग कर्व को ज़ाहिर कर रही है। इसके अलावा सी टाइप ब्रेकर भी आपको तस्वीर में दिखाया गया है। ऐसे ब्रेकर जिनकी ट्रिपिंग कर्व डी होती है, जब उनमें फॉल्ट आता है तो अपने रेटेड करंट से 10 से 20 गुना ज़्यादा करंट गुजरने पर 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के दौरान कहीं भी ट्रिप कर जाते हैं। उसका ग्राफ भी इसी तरह टाइम इन्वर्स के लिहाज से ही बनता है। और ये ऐसी मोटरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए होता है, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टार्क की वजह से वो करंट ज़्यादा लेती हैं, इसलिए उनके लिए डी टाइप ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ब्रेकर जिनकी ट्रिपिंग कर्व के टाइप होती है, वो अपने फॉल्ट जब उनमें से फॉल्ट करंट उनके रेटेड करंट से 8 से 12 गुना ज़्यादा होता है तब वो 0.1 सेकंड से पहले ट्रिप कर जाते हैं। और ऐसे ब्रेकर बैटरी को चार्जर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्जर को सप्लाई इन ब्रेकर्स के ज़रिए दी जाती है, जैसा कि ये आपको दिखाया गया है। जेड टाइप ब्रेकर जो ऐसे ब्रेकर होते हैं जब इनमें से फॉल्ट करंट इनके रेटेड करंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है तो 0.1 सेकंड से पहले ही ट्रिप कर जाते हैं। और ऐसे ब्रेकर्स को सेमीकंडक्टर डिवाइस को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ये आपको तस्वीर में दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो या समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।